चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो रहस्यों और अजूबों से भरा है। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। ये सिर्फ चट्टान और बर्फ का एक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। एक कहानी है उन पर्वतारोहियों की जिन्होंने कैलाश पर चढ़ने की हिम्मत की थी। कुछ ही दूर चढ़ने पर उन्हें लगा कि उनके शरीर में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। उनके बाल और नाखून इतनी तेजी से बढ़ रहे थे मानो घंटे नहीं दिन गुजर रहे हों। वो लोग डर कर फौरन नीचे लौट आए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। साल भर के अंदर उन सब की एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 6,638 मीटर। ये माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर छोटा है और एवरेस्ट पर 7,000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि कैलाश पर आज तक कोई भी सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं कर पाया? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा उन कोशिशों और चेतावनियों को समझते हैं जिन्होंने इस पर्वत को एक अजेय किला बना दिया है। बात सिर्फ आम लोगों की नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर भी इसके सामने हिम्मत हार गए। एक तजुर्बेकार रशियन माउंटेनियर को अचानक अंदर से आवाज आई कि आगे बढ़ना ठीक नहीं है, और वो वहीं से लौट आया। यहाँ तक कि रेनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह किया था, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है। 2001 में जब चीन ने एक हेलीकॉप्टर से रिसर्च की कोशिश की तो साफ मौसम अचानक एक जानलेवा तूफान में बदल गया और मिशन रद्द करना पड़ा। इसके ठीक बाद चीन ने कैलाश पर चढ़ाई को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। अब जरा इस पहाड़ के भूगोल पर नजर डालते हैं और यहीं से चीजें और भी ज्यादा अजीब होने लगती हैं। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगती। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी कहा जाता है, यानी दुनिया की धुरी। एक ऐसा पॉइंट जहां माना जाता है कि धरती और आकाश मिलते हैं। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इतनी अनोखी है जो इसे दुनिया के कई प्राचीन स्मारकों से एक रहस्यमयी तरीके से जोड़ती है। और यहाँ की दो झीलें तो इस रहस्य को और भी गहरा कर देती हैं। एक तरफ है पवित्र मानसरोवर झील, जिसका पानी मीठा है, जीवन से भरपूर है, और कमाल की बात यह है कि ये कड़ाके की ठंड में भी कभी नहीं जमती। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है, जिसमें कोई जीवन नहीं है। एक ही जगह पर प्रकृति के दो इतने अलग रूप, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब एक ऐसी बात जो शायद दिमाग घुमा देगी। कैलाश पर्वत से लेकर ब्रिटेन के मशहूर स्टोनहेंज तक की दूरी जानते हैं कितनी है? ठीक 6,666 किलोमीटर। अब बताइए, क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? लेकिन रुकिए, ये पैटर्न यहीं खत्म नहीं होता। कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव तक की दूरी भी ठीक 6,666 किलोमीटर है। दो शक्तिशाली जगह हैं और एक ही रहस्यमयी नंबर। नहीं, ये सिर्फ एक संयोग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये पैटर्न और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। कैलाश से साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव तक की दूरी है ठीक 13,332 किलोमीटर, यानी नॉर्थ पोल और स्टोनहेंज की दूरी का ठीक डबल। ये नंबर चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। इन्हीं सब अजीबोगरीब ज्योग्राफिकल फैक्ट्स को देखकर 1999 में एक रशियन रिसर्च टीम ने एक हैरान कर देने वाला दावा किया। उनका मानना था कि कैलाश कोई नेचुरल पहाड़ है ही नहीं, बल्कि एक विशालकाय इंसान का बनाया हुआ पिरामिड है, जिसे किसी बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बनाया था। और अजीब बातें बस इतनी ही नहीं है। आसपास रहने वाले लोग और रिसर्चर्स अक्सर रात में 7 अलग अलग रंगों की रोशनी देखने की बात करते हैं। पहाड़ के अंदर से अजीब वाइब्रेशंस और आवाज़ें सुनाई देती हैं। और सबसे अजीब बात, पहाड़ का जो दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ ज़्यादा धूप पड़ती है, वहाँ ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है, जबकि उत्तरी हिस्से में कम। यह तो कुदरत के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। तो इन सब रहस्यों पर विज्ञान क्या कहता है? क्या साइंस के पास कोई जवाब है? चलिए देखते हैं कि साइंटिफिक थ्योरीज क्या कहती हैं। नासा और दूसरे रिसर्चर्स ने पाया है कि कैलाश के आसपास एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इतनी ज्यादा कि वो आसपास के इलाकों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और हो सकता है कि ये शक्तिशाली चुंबकीय खिंचाव ही यहाँ होने वाली कुछ अजीब घटनाओं की वजह हो। और बात यहीं नहीं रुकती।
2015 में एक रशियन साइंटिस्ट ने पता लगाया कि यहाँ के पत्थरों से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है। ये इतनी ज़्यादा है जो आमतौर पर प्रकृति में नहीं मिलती। ये इस बात का इशारा है कि यहाँ एनर्जी का कोई अनजान और बहुत शक्तिशाली सोर्स मौजूद है। अच्छा, तो उन पर्वतारोहियों की उम्र तेजी से क्यों बढ़ रही थी? साइंटिस्ट के पास इसकी 3 थ्योरीज हैं। पहली कि इतनी ऊंचाई पर सूरज की यूवी किरणें इतनी तेज होती हैं कि वो स्किन सेल्स को तेजी से खत्म करती हैं। दूसरी, कम ऑक्सीजन की वजह से शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, कि यहाँ की शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड शरीर के हार्मोनल सिस्टम में गड़बड़ी कर सकती है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। विज्ञान ये भी अंदाजा लगाता है कि इस पहाड़ के अंदर क्या हो सकता है। एक थ्योरी है कि इसके अंदर एक छिपा हुआ ज्वालामुखी है जो इन मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल गड़बड़ियों की वजह हो सकता है। दूसरी थ्योरी कहती है कि इसके अंदर गुफाओं का एक बहुत बड़ा सिस्टम है और शायद इसी वजह से भूकंप के झटके भी इस पहाड़ तक नहीं पहुंच पाते। तो विज्ञान हमें कुछ जवाब तो देता है, लेकिन हर जवाब के साथ एक नया और भी बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। कैलाश आज भी एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसका कोई अंत नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में सिर्फ एक ही इंसान के इस चोटी पर पहुंचने का जिक्र मिलता है, 11वीं शताब्दी के तिब्बती संत मिलारेपा। लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने ये चढ़ाई शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के दम पर की थी। और कुछ सवाल आज भी मुंह बाएं खड़े हैं, जैसे कि कैलाश पर्वत के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज को उड़ने की इजाजत क्यों नहीं है? आखिर इसे नो फ्लाई जोन क्यों बनाया गया है? ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसे इलाके में जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं, खुद कैलाश पर्वत पर आज तक एक भी झटका महसूस नहीं किया गया? क्या कोई अनजानी ताकत इसे स्थिर रखती है? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारे रहस्य, ये सारी वैज्ञानिक पहेलियां उसी तरफ इशारा कर रही हैं जिसका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में है, कि कैलाश के अंदर एक और दुनिया बसती है, किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का घर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा।